स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, खास तौर से मेष राशि के लिए, एरीज के लिए और एरीज लगन के लिए। देखिए यहाँ हम बात करेंगे 3 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर तक। ये नवंबर का लगभग फर्स्ट महीना है और काफी खास है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति, अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो चंद्रमा शुरू में ही इस वीक के आपके त्रिक भाव में रहेंगे, यानी 12वें घर में रहेंगे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मीन में रहेंगे, मेष में, वृषभ में और आखिरी दिन मिथुन में रहेंगे। तो मेष राशि के लिए हालांकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु उच्च के होके आपके लग्जरी हाउस में बैठे हुए हैं, 4th हाउस में सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो जीवन में धन धान्य सुख सुविधाएं आपकी इस वीक में बहुत बढ़ने वाली हैं। लाभ के बड़े योग बने हुए हैं, कैसे ये आगे हम बताएंगे। साथ ही शुक्र खुद के घर के हैं, स्वग्रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी चीजें ओवरऑल बनी हुई हैं, यानी जीवन में घूमना फिरना मौज मस्ती भी दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो है, वीक के स्टार्टिंग में चंद्रमा आपके 12th हाउस में है, त्रिक भाव में है। तो वहां पर लगभग 3 और 4 को, आप 3 और 4 नवंबर को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और लाइफ के हर फ्रंट पर आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आगे जो चीजें दिखाई देनी है वो सही है। आपके जो खुद के लॉर्ड मंगल है वो जरूर अष्टम में है, लेकिन वो भी स्वग्रही है। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है, हम बताते हैं वो आपका खुद का होता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी इसी हाउस से पता लगती है। आपके जो राशि स्वामी हैं मंगल हैं, इस समय स्वग्रही हैं लेकिन अष्टम में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी भी रहेगी और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। वीक के स्टार्ट में यानी 3 और 4 तारीख को विष दोष भी बना हुआ है। चंद्रमा जो है शनि के साथ हैं। उसके बाद 4 तारीख से चंद्रमा बदल जाएंगे शाम से लगभग, और आप ही की राशि में आएंगे। उसके बाद वृषभ में और अंत में वो प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो वीक के शुरू के जो 2 दिन हैं, 3 और 4 नवंबर, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। क्रोध नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे, एंजाइटी सी भी आप फील करेंगे और ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है। क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 ही चल रही है। तो ज्यादा सोच ना रखें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। तो यहाँ पर मेजर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए एक और चीज है कि यहाँ पर पूरे ही वीक सूर्य भी नीच के चल रहे हैं। सूर्य नीच के होके आपकी लगन को देखेंगे तो थोड़ा सा जल्दबाज और टेम्परामेंट थोड़ा सा ट्रिगर होके रहेगा। इसलिए हमने कहा है कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें और क्रोध का भी ध्यान रखें, अन्यथा ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा यहाँ पर बदल रहे हैं और चेंज होते हैं हमेशा 2.25 दिन में, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा और किसी भी ग्रह में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। एज इट इज ग्रह है तो मेजर चेंज नहीं रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए जो सूर्य हैं पंचम भाव के हिसाब से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है, 5th हाउस के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली से। और यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और सूर्य जरूर इस समय शुक्र के साथ तो हैं लेकिन नीच के चल रहे हैं। तो लव लाइफ इस वीक बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका हाई रहेगा, गुस्से में आपकी वाणी भी बिगड़ सकती है और जल्दी से किसी को कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि आपको लव लाइफ को यहाँ पर संभाल के रखना है पूरे ही वीक। स्पेशली जो 3 और 4 नवंबर है, यहाँ पर अपनी लव लाइफ का बहुत बहुत ध्यान रखें, अन्यथा थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। केतु भी आपके पंचम में बैठे हैं और पंचम में केतु के होने से कहीं ना कहीं मन उच्चाटन, वैराग्य या सडन चेंज इन रिलेशनशिप भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर हफ्ते के 2 दिन में आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो पूरा हफ्ता फिर यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत लव लाइफ में नजर नहीं आ रही है। देखिए जो ये हम आपको राशिफल बताते हैं ये आपके हम गोचर के हिसाब से बताते हैं, यानी इस वीक में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं ये भी देखना जरूरी है। स्पेशली जब भी 7.5 या ढैया चल रही हो तो शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य और रिश्ते दोनों को खराब कर सकते हैं और मानसिक तनाव दे सकते हैं। तो आप अवश्य कुंडली में शनि की स्थिति देखें और चंद्रमा की स्थिति भी देखें, क्योंकि उसी के बाद यहाँ पर पता लगेगा कि चीजें कैसी हैं। और हमें कमेंट करके बताएं जिससे हम आपको प्रॉपर फलादेश दे पाएं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए 7th हाउस जो होता है ये आपके स्पाउस का हाउस है, चाहे आपकी पत्नी है या पति है। आपकी मैरिड लाइफ को सप्तम हाउस से देखा जाता है। देखिए इसके अलावा जो अलायंसेस, किसी भी तरीके के आपके संबंध बनते हैं वो भी सप्तम से देखा जाता है।
यहाँ आपके सूर्य नीच के होके बैठे हैं और हमने बताया कि लव लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं है और वैवाहिक जीवन के लिए भी सूर्य का आपके सप्तम में होना, पहले घर में होना, दृष्टि देना कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस ले आता है, गुस्सा बढ़ा देता है और दोनों में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। देखिए ये जो वीक है पूरा ही, इसमें जो हफ्ते की शुरुआत है ये आपके रिश्तों के लिए उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ प्रबल धन के योग बने हुए हैं, काम आपके बड़े बड़े होंगे और लाभ और लग्जरी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो एक फ्रंट बहुत अच्छा है, एक फ्रंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा और क्रोध को आप कम करेंगे तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो हमने वैसे बताया आपको कार्य क्षेत्र में बड़े लाभ के योग हैं, धन के योग बन रहे हैं। उसका रीजन है कि जो गुरु है इस समय उच्च के होकर चल रहे हैं, अतिचारी हैं और देखिए उच्च का होके सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस पर और गुरु और शनि जो है सम होते हैं, लाभ भाव में राहु है। तो यहाँ पर आपकी इनकम यहाँ पर एड ऑन होती हुई नजर आ रही है, यानी इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कोई ना कोई मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड में कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऐसी कोई शुरुआत इस वीक में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है। आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र भी इस समय तुला में है, स्वग्रही होके चल रहे हैं आपके डे टू डे की इनकम वाले घर में, यानी ऑनलाइन इनकम, डे टू डे की इनकम, लिक्विडिटी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कार्य बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और धन लाभ के बड़े योग आपको इस हफ्ते में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 3 और 4 नवंबर है यहाँ पर हम कहेंगे कि पैसे के लेन देन में थोड़ा ध्यान रखें और बड़ी कोई भी डील इन 2 दिनों में ना करें। आगे का समय यहाँ पर आपका अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तो कार्य आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत ज्यादा मन इस वीक में पढ़ाई में नहीं लग रहा है, सूर्य आपके नीच के चल रहे हैं, बुद्धि थोड़ी भटकी हुई है, मौज मस्ती में ज्यादा है, घूमना फिरना, मौज मस्ती या किसी ना किसी गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। तो स्टडीज में आपके चेंज हो सकता है। विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि ज्यादा फोकस करें, स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, रिजल्ट तभी अच्छे होंगे। आपके भाग्य की बात करें तो देखिए भाग्येश आपके जो है गुरु हैं और गुरु की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। मेष राशि के लिए शुक्र और गुरु दोनों ही इस समय ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू, यानी मटीरियलिस्टिक वे में भाग्य के साथ धन धान्य की स्थिति, मौज मस्ती, लग्जरी सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाली है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा क्योंकि भाग्येश गुरु हैं और उच्च के होकर आपके सुख भाव केंद्र में हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी विष्णु योग बना हुआ है, तो निश्चिंत रहें और एंजॉय करें, लेकिन भावनात्मक रिश्तों में ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए अध्यात्म भी यहाँ पर बढ़ेगा, आध्यात्मिक आप रहेंगे। जब भी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होती है कुंडली में, पर्सनल कुंडली में भी, तो आपका अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती है और यहाँ पर तो स्थितियां आपकी लाभकारी है क्योंकि गुरु की जो एक दृष्टि है आपके मोक्ष के स्थान पर भी है। तो यहाँ पर दान पुण्य करते नजर आएंगे और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी आप करेंगे। तो पूरा ही वीक आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन वैवाहिक जीवन और लव लाइफ को आपको संभालने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जरूर से आप मीठा जल चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें और आपके रिश्ते संभले रहें, इसके लिए जरूर आप एक कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन माता को आप अवश्य ही चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।